नमस्कार, मैं विनोद कुमार। विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 25 सितंबर का इम्पोर्टेंस प्रश्न लेकर आया हूं, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं एमसीक्यू के साथ साथ मैं आज का करंट अफेयर्स को भी शामिल कर लिया हूं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि वे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है फर्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 24 जनवरी, ऑप्शन बी है 23 जनवरी, ऑप्शन सी है 25 जनवरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? ए है मतदाता दिवस, बी है राष्ट्रीय दिवस, सी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी मैंने क्लोज ऑप्शन को शामिल किया हूँ। जिस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी क्लोज ऑप्शन रहते हैं, उसी तरीके से मैंने शामिल किया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मतदाता दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदाता दिवस केवल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 25 जनवरी 2022 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 2022 को कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है 13वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 11वां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, अरे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थीम वाला क्वेश्चन एकदम एग्जाम में एकदम श्योर दे देता है, इसलिए इसको ध्यान। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसका विषय पूछते दिया करता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में 25 जनवरी 2022 को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना, ऑप्शन बी है चुनाव को पारदर्शी बनाना, ऑप्शन सी है चुनाव को समावेशी बनाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय जो है वो ए वाला होगा, यानी ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है। चुनाव को समावेशी, सुगम्य और सहभागितापूर्ण बनाना, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? मतदाता दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ये भी क्वेश्चन है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 25 जनवरी 2012 को, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 2011 को, ऑप्शन सी है 25 जनवरी 2011 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में बहुत ही क्लोज ऑप्शन रहता है, इसलिए मैंने उसी तरीके का क्लोज ऑप्शन इसमें ऑप्शन में मैंने शामिल किया हूँ जो आपके कन्फ्यूजन को दूर करेगा। तो ये जो है 25 जनवरी 2011 को, अरे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय मतदाता की शुरुआत जो की गई थी 25 जनवरी 2011 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है एकदम। कहता है कि निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 25 जनवरी 1952 को, 24 जनवरी 1951 को, 25 जनवरी 1950 को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय से एक तो प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में से पूछ दिया करता है, बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान से देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। निम्नलिखित में से प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए है देव कुमार सेन, ऑप्शन बी है कुमार सेन, ऑप्शन सी है सुकुमार सेन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही क्लोज ऑप्शन रहता है एग्जाम में, इसलिए मैंने उसी तरीके का ऑप्शन इसमें शामिल किया हूँ। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा, यानी प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ मुझे पूछ रहा है, न्यूनतम उम्र सीमा पूछा जा रहा है कि कितनी है। तो 28 वर्ष, ऑप्शन ए है 28 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वोट देने की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 18 वर्ष, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछ देता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन ए है 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 63वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 61वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, यानी 61वां संविधान संशोधन में वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, राजीव गांधी के शासनकाल में। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। जो उम्र वोट देने की जो उम्र सीमा है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 1980, यानी में 61वां संविधान संशोधन ये था। बहुत ही इम्पोर्टेंस है हर एग्जाम के लिए, बहुत से इससे क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1986 और ऑप्शन सी है 1989, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1989 में, 1989 में हुआ था। यानी 61वां संविधान संशोधन जो था 1989 में हुआ था। राजीव गांधी के शासन काल में हुआ था, जो जिसमें वोट देने का जो उम्र सीमा था, वोट देने का उम्र सीमा जो था 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 से घटाकर कितना वर्ष किया गया था? 18 वर्ष क्या था, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। ऑप्शन ए है 1953 में, ऑप्शन बी है 1952 में, ऑप्शन सी है 1951 में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और ये ऑप्शन बी आंसर जो है करेक्ट आंसर है, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अभी कौन सी लोकसभा कार्य कर रही है। निम्नलिखित में से अभी कौन सी लोकसभा कार्य कर रही है। ऑप्शन ए है 15वीं लोकसभा, ऑप्शन बी है 18वीं लोकसभा, ऑप्शन सी है 17वीं लोकसभा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है वो 17वीं लोकसभा कार्य कर रही है, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 17वीं लोकसभा भी कार्य कर रही है, 17वीं लोकसभा कार्य कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाता है, इसलिए इसे ध्यान से देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए है 324, ऑप्शन बी है 325, ऑप्शन सी है 326, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वयस्क मताधिकार का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 326 में है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ऑप्शन ए है सुशील कुमार, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र, ऑप्शन सी है सुशील चंद्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैंने बहुत क्लोज ऑप्शन को शामिल किया हूँ, जिस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा में आए प्रश्नों में ऑप्शन को देखने को मिलता है, उसी तरीके से मैंने मिलता जुलता ऑप्शन को शामिल किया हूँ, तो इसे ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो सुशील चंद्र जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यानी ऑप्शन सी जो है का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई न कोई प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ध्यान से देखें। निम्नलिखित और वीडियो में अंत तक बने रहें। निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 321, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 325, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन इसका सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3
और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो उसमें जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या जो होती है वे 3 होती हैं सर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। मैं बता दूं कि उसमें एक जो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक जो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 जो होता है अन्य आयुक्त होता है, अन्य आयुक्त होता है। तो इस तरीके से 3 होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। पर्यटन दिवस से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसमें एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी समझते हुए इसमें मैंने शामिल किया है। तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 27 सितंबर, ऑप्शन बी है 27 जनवरी, ऑप्शन सी है 25 जनवरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको थोड़ा गौर से समझना पड़ेगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की शुरुआत जो हुई थी 1948 यानी 1948 में हुआ था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया इस वर्ष का विषय क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टिक लगा देते हैं, VVI है एकदम। विषय हर एग्जाम में पूछ देता है कि जो दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है, विषय क्या है, इसलिए मैंने इसको परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर लिया हूँ इसको। हाल ही में 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया इस वर्ष का विषय क्या है। ऑप्शन ए है पर्यटन विकास पर्यटन, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास पर्यटन, ऑप्शन सी है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैंने काफ़ी क्लोज ऑप्शन को इसमें शामिल किया हूँ, तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। इस वर्ष का जो विषय रखा गया, थीम था, जो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, उसका थीम ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन था इसका विषय। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया पिछले वर्ष का विषय क्या था। यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पूछ रहा है कि पिछले वर्ष, यहाँ पूछने का पैटर्न समझना पड़ेगा। पिछले वर्ष कहने का मतलब 2021 का विषय क्या था। तो 2021 का विषय क्या था, अब ऑप्शन देखते हैं। देखो अपना देश, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास पर्यटन, ऑप्शन सी है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पिछले वर्ष आने 2021 का जो 25 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया उसका विषय था देखो अपना देश, यानी ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, देखो अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों दोनों में अंतर मैंने को देखते हुए आपको क्लियर करने के लिए ही मैंने दोनों क्वेश्चन को शामिल कर लिया हूँ। कहता है कि निम्नलिखित में से विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 27 जनवरी, ऑप्शन बी है 25 जनवरी, ऑप्शन सी है 27 सितंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा विश्व पर्यटन दिवस ऑप्शन सी है 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों में अंतर है,
अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, तो आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। और क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। दोनों में यही अंतर है, यानी विश्व पर्यटन दिवस जो है आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने दोनों क्वेश्चन की महत्व को देखते हुए इसमें शामिल कर लें, ताकि इसको लेकर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो और प्रतियोगिता में आए प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और मैंने इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ प्रकाशन जारी किया गया है, जिसको हम इसमें शामिल कर लिए हैं। तो निर्वाचन आयोग का प्रकाशन जो है लीप ऑफ फेथ जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन, इस अवसर पर जारी किया गया है। और एक अन्य प्रकाशन है प्लेजिंग टू वोट अ डेकेडल जर्नी ऑफ द नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया का विमोचन किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया हूँ, मैं इसमें शामिल कर लिया हूँ इसे। नेक्स्ट है, तो कुछ ये जानकारी था हमारी, मैंने कम समय में बहुत सारे निर्वाचन आयोग पर्यटन दिवस और निर्वाचन आयोग पर्यटन दिवस, तो कुछ ये जानकारी था जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरीके से आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो मैं इसी तरीके का एजुकेशनल वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को कवर किया हूँ जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।